गुमशुदा साया, एक सच्चाई जो हिला दे। शहर से दूर बसे गांव सांवलीपुर की रातें हमेशा खामोशी और डर के साये में डूबी रहती थी। दिन में यह गांव जितना शांत और खूबसूरत लगता, रात होते ही एक रहस्यमयी डर इसे जकड़ लेता। गांव के लोग कहते थे कि हर पूर्णिमा की रात साया आता है और गांव के किसी एक इंसान को अपने साथ ले जाता है। साया की वजह से पिछले 3 साल में 12 लोग गायब हो चुके थे। 12 लोग। गांव का हर व्यक्ति डरा हुआ था। किसी ने इस साये को देखा नहीं था, लेकिन हर बार एक अजीब सी ठंडक और रहस्यमयी आवाजें महसूस होती थी। एक दिन गांव में विक्रम नाम का एक युवा पत्रकार आया। विक्रम को रहस्यमय घटनाओं की कहानियां उजागर करने का शौक था। उसने सुना था सांवलीपुर में अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं और उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। विक्रम जब गांव पहुंचा तो उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग रघु काका से हुई। रघु काका, जो बहुत पहले से इस गांव में रहते थे, उन्होंने कहा, बेटा, इस साये से दूर रहो। यह गांव की हकीकत है और जो इसे जानने गया वह लौटकर कभी नहीं आया। लेकिन विक्रम जिद्दी था। उसने ठान लिया था कि वह इस साये की सच्चाई पता करके रहेगा। पूर्णिमा की रात विक्रम ने गांव के बाहरी इलाके में बने उस पुराने उजाड़ मंदिर का रुख किया, जिसे लोग शापित मंदिर कहते थे। एक मंदिर भरा शापित कैसे हो सकता है, यह हम आगे जानेंगे। गांव वालों का मानना था कि साया इसी मंदिर से निकलता है। रात गहरी थी और मंदिर के आसपास की हवा ठंडी और सन्नाटे से भरी हुई थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाकर मंदिर के अंदर कदम रखा। दीवारों पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से लिखे हो। तभी एक धीमी खौफनाक फुसफुसाहट उसके कानों में पड़ी, यहाँ से लौट जाओ वरना तुम अगला होगे। विक्रम की दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने देखा कि मंदिर के अंदर जमीन में कुछ अजीब चिन्ह बने थे, जैसे किसी अनुष्ठान के लिए बनाए गए हों। तभी पीछे से उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अगले दिन विक्रम ने गांव वालों से और जानकारी जुटाने की कोशिश की। गांव के एक वृद्ध महिला मंगलादाई ने बताया, यह सब तांत्रिक देवीलाल के मरने के बाद शुरू हुआ। उसने बच्चों पर तंत्र मंत्र किया था और गांव वालों ने उसे जिंदा जलाकर इसी मंदिर में दफना दिया। तो अब पता चला यह मंदिर क्यों शापित था। तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है। लेकिन विक्रम को यकीन था कि यह महज एक कहानी है। उसने तय किया कि वह दूसरी रात और गहराई से जांच करेगा। दूसरी रात विक्रम ने अपनी खोज जारी रखी। इस बार उसने मंदिर के एक कोने में छिपे हुए दरवाजे को देखा, जो नीचे की किसी तहखाने की ओर जाता था। उसने दरवाज़ा खोला और नीचे उतर गया। तहखाना ठंडा और अंधेरा था। वहाँ चारों तरफ पुराने दिए जल रहे थे और बीच में एक पेंटाग्राम बना था। विक्रम को वहाँ अजीब सी चीज़ें मिली, पुरानी हड्डियाँ, काले कपड़े, कुछ किताबें जिनमें काले जादू के बारे में लिखा था। तभी उसने एक परछाई देखी। वह तेजी से उसके करीब आ रही थी। विक्रम ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक एक हाथ उसके गर्दन के करीब आया। विक्रम बहुत डर गया। विक्रम ने डरते डरते पलट कर देखा, लेकिन वहाँ सिर्फ हवा थी। विक्रम ने महसूस किया कि यह कोई आत्मा नहीं, बल्कि किसी इंसान का काम है। उसने तीसरी रात के लिए कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। आधी रात को उसने देखा कि एक व्यक्ति काले कपड़े पहने मंदिर के अंदर आया। विक्रम ने चुपचाप उसका पीछा किया और वह मंदिर के अंदर पहुंच गया। वह व्यक्ति मंदिर के तहखाने में जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। विक्रम ने अपने कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लिया। तभी विक्रम के पीछे से हमला हुआ। उसके सिर पर किसी ने जोर से वार किया और वह बेहोश हो गया। जब विक्रम को होश आया तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद पाया। वहां गांव के 3 अन्य लोग भी मौजूद थे। वह समझ गया कि यह तांत्रिकों का काम है, जो गांव वालों को डराकर अपना काला जादू चलाते हैं। लेकिन विक्रम बहुत साहसी था। उसने हार नहीं मानी। उसने अपने साथ लाए कैमरे को चालू किया और तांत्रिकों की हरकत रिकॉर्ड कर ली। जैसे ही मौका मिला वह वहां से भाग निकला और यह सबूत गांव वालों को दिखाया। गांव वाले यह देखकर दंग रह गए कि साया कोई आत्मा नहीं, बल्कि कुछ लालची लोग थे, जो अपने फायदे के लिए लोगों को गायब करते और डराते थे। गांव वालों ने उन तांत्रिकों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डर और अंधविश्वास इंसान को कमज़ोर बना सकते हैं,
लेकिन सच्चाई और हिम्मत से हर रहस्य उजागर किया जा सकता है। विक्रम की बहादुरी से यह साबित कर दिया कि डर अक्सर हमारे दिमाग की उपज होती है और सच्चाई की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।